टैली के जनरल एंट्री के बाद ट्रेडिंग अकाउंट और कौन सा अकाउंट सीख रहे हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने एक टैली आपको पास भेजी है ग्रुप में, उसी का हमें आप क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, टैली में ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति अपने अपने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट जानना चाहता है? ट्रेडिंग अकाउंट। हम कंप्यूटर पे तब समझेंगे जब हम कहां समझने लेंगे? पेन कागज पर, इस तरह। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं क्या ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम कौन कौन सी अमाउंट्स को लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर खाली प्रारूप बना रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मैंने पहले ही बताया है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं जोड़ते हैं। केवल और केवल कौन से टैक्स को जोड़ते हैं? डायरेक्ट टैक्स को। ओपनिंग स्टॉक किस तरफ लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। चलिए तो अब अमाउंट को देखते हैं हम लोगों का। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक 3300 का। इसके बाद क्या है? परचेज। तो परचेज कितने का है बेटा? 9370 का। 9370। शायद कुछ परचेज रिटर्न भी हुआ है। कितने का हुआ है परचेज रिटर्न? कितने का? 22 रुपए का परचेज रिटर्न हुआ है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 9348 रुपए। ठीक है, 9348 रुपए। और क्या देखा है हमने? वेजेस। वेजेस कितने का है? 500 रुपए का वेजेस है। और क्या है? इतना ही है। ठीक है, अब इसका अपन इस तरफ आते हैं। इस तरफ क्या क्या आएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? वाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 3642 रुपए। और कुछ है क्या बेटा? सेल्स। सेल्स कितने का है? 12700 का। कुछ रिटर्न हुआ है क्या? कितने का हुआ है सेल्स रिटर्न? 90 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ है। इसको घटाकर हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 12610 रुपए का। ठीक है, और कुछ है क्या? चलिए इसका टोटल करते तो कितना आएगा बेटा? 16252 रुपए। ठीक है, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 16252 रुपए। शेष कितना आ रहा है? जिसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है? 3104 रुपए। यदि डेबिट साइड ये आ रहा है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया बेटा। आप लोगों को समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या आया? समझ में बताओ मुझे। इसके डेबिट साइड में क्या लिखा? क्रेडिट साइड में क्या लिखा? बोलेंगे एक साथ सभी लोग। बताइए। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आया है। परचेज। परचेज से हमने क्या घटाया है? परचेज रिटर्न। और क्या लिखा है अपने? वेजेस। ये सारी चीजें किस तरफ आई है? मतलब कहने की बात ये है कि हमारे पास वही डेबिट में आया है जो या तो ओपनिंग स्टॉक है या उसमें क्या है? डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम को हमने यहाँ नहीं लिखा है। इनडायरेक्ट इनकम को हम कहाँ लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। जो यहाँ पर नेट क्या हो रहा था, सॉरी ग्रॉस क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, उसको हम कहाँ लेके आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड? क्रेडिट साइड। तो लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या लिखते हैं? यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ था बेटा? 3104 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या आएगा डेबिट साइड में? जनरल एक्सपेंस कितने का हुआ बेटा? 160 रुपए का। और क्या हुआ है? रेंट पे किया हमने, कितने का? 742 का। और क्या हुआ है? डिस्काउंट दिया है। और कितने का? 40 रुपए का। और क्या हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कितने का? 38 रुपए का। और चलिए क्या क्या छोड़ दिया है अपन ने इसमें से? क्या क्या छोड़ा है? सैलरी दी है, कितने का? 222 का। हो गया, डिस्काउंट हो गया है। टोटल करिए, इसका कितना टोटल आ रहा है? 3104। और यहाँ भी कितना जाएगा? 3104। कितना बच रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 1902 रुपए। ये हमारा क्या निकल आया? नेट प्रॉफिट। तो हमें टैली में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस शीट और बैलेंस शीट बनी बनाई मिलती है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको समझने के लिए हमने आपको पहले पेपर में क्या कराया है? काम कराया है ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, ये है आपकी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।